महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले फिर मराठा आंदोलन का मुद्दा गर्म है। मनोज जरांगे पाटिल मराठा आरक्षण की मांग को लेकर एक बार फिर अनशन पर बैठ चुके हैं। आज उनके अनशन का छठा दिन है। जरांगे समर्थकों ने महाराष्ट्र के 3 जिलों जालना, परभणी और पुणे के ग्रामीण इलाकों में बंद का ऐलान किया है। इस दौरान जरांगे समर्थकों ने सोलापुर जिले के मोहोल तालुका में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का काफिला रोकने की कोशिश की, जमकर नारेबाजी की। सवाल यह है कि आखिर मराठा आरक्षण का मुद्दा क्यों नहीं सुलझ रहा है और इस मुद्दे का समाधान क्या है। सवाल उससे बड़ा यह है कि जब जब चुनाव है तब तब जरांगे साहब आ जाते हैं, जब जब चुनाव है तब तब अनशन आ जाता है। चौगावकर साहब, आप तो महाराष्ट्र को बहुत अच्छे से जानते हैं। ये किसका आशीर्वाद इन्हें प्राप्त है जो हर चुनाव से पहले मराठा आरक्षण का मुद्दा उठाने के लिए आरक्षण के मंच पर अनशन के मंच पर होते हैं? देखिए, मनोज जरांगे अब तीसरी बार अनशन शुरू कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है मनोज जरांगे जो अपनी राजनीतिक पूंजी इन्होंने एक आंदोलन से कमाई थी, एक नाम कमाया था, राजनीतिक बयानबाजी कर और जिस तरीके से चुनाव के पहले इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना है, मनोज जरांगे सीधे सीधे देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ आक्रामक रहे हैं, जो महाराष्ट्र के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे, जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे लोकप्रिय नेता और मुख्यमंत्री रहे। 5 साल देवेंद्र फडणवीस का जो कार्यकाल रहा था वो बेदाग रहा था, वहां पर विकास हुआ और सबसे बड़े नेता जो देवेंद्र फडणवीस है उनके खिलाफ मनोज जरांगे कुछ नेताओं के हथियार बने और लगातार उनके बयान इस चीज को लेकर आते हैं। देखिए, अब ये तो मनोज जरांगे भी जानते हैं कि भाई शरद पवार रहते मराठा को आरक्षण नहीं दिलवा सके, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहते नहीं दिलवा सके, उद्धव ठाकरे जो विपक्ष में रहते कहते थे कि हम सरकार में आएंगे तो हम आरक्षण देंगे, वह सरकार में रहे वह आरक्षण नहीं दिलवा पाए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बाध्यता है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आप 50 की लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते। 2 बार देवेंद्र फडणवीस ने भी आरक्षण दिया था, सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गया, एकनाथ शिंदे ने दिया। मुद्दा सीधा सीधा राजनीतिक मामला है। मुद्दा चुनाव से पहले अब ये इसमें ओबीसी का भी पक्ष आ गया। देखिए, अब छगन भुजबल जो ओबीसी के नेता है वो इस बात को प्रचारित कर रहे हैं कि भाई ओबीसी का जो आरक्षण है उसमें से काटकर मराठाओं को देने की कोशिश की जा रही है। तो ओबीसी इस बात को लेकर नाराज है कि क्या हमारा आरक्षण कटेगा। मराठा कह रहे हैं कि मराठा मुख्यमंत्री, मराठा उप मुख्यमंत्री होने के बाद भी, मराठा इतनी पावरफुल कम्युनिटी होने के बाद ही महाराष्ट्र की राजनीति में मराठाओं को आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये मराठाओं का मुद्दा नहीं है। मनोज जरांगे सीधे सीधे राजनीति के लिए था, ताकतवर के लिए आरक्षण बिना सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के मिलेगा नहीं। दिलचस्प बात है। सर, सवाल यह है कि अगर चुनाव से पहले मराठा आरक्षण का जिन एक बार फिर बोतल से निकलता है तो अब तो पार्टियां वहां इस तरह की घालमेल हो रखी हैं कि कौन सी महाविकास आघाड़ी है, कौन सी एनसीपी है, कौन सी शिवसेना है। ऐसे में आरक्षण का मुद्दा उठता है तो किसको नफा और किसको नुकसान? ये बहुत सही आपने बात की है। अभी महाराष्ट्र की राजनीति इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि उसमें कई बार जो कार्यकर्ता है उसको भी नहीं पता कि वो उनका नेता कौन सा है कौन सा नहीं है। लेकिन जैसे आपने सवाल किया कि जो जरांगे साहब हैं वो हमेशा चुनाव से पहले कैसे अनशन के मंच पर बैठ जाते हैं, ये सवाल वाजिब है। लेकिन ये सवाल भी तो वाजिब हो सकता है कि कैसे हर बार राजनेता जो है उनको चुनावों से पहले उठा देते हैं अनशन से और फिर चुनाव निकल जाते हैं और फिर वो की समस्या बनी रहती है। उठाता कौन है वो भी तो नाम लो ना चौगावकर साहब ने लिया ना आप ले रहे हैं। सभी लोग हैं उसमें, सारी पार्टियां शामिल है और वो बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है। के साथ मुलाकात हुई थी, आप वो नाम ले रहे हैं? नहीं, शरद पवार ही नहीं, शरद पवार तो खुद ही मराठा उसको सपोर्ट करते हैं, उसकी बात नहीं है। मुद्दा ये है कि जरांगे साहब इलेक्शन से पहले आ जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये एक ऐसा हथियार है, ऐसा मौका है कि पॉलिटिकल पार्टीज पे दबाव बनाया जा सकता है। सवाल यह है कि जो पॉलिटिकल पार्टी जिनको वापस हटाती है अनशन से, वो चुनाव निकल जाने के बाद क्या करती हैं। यदि वो मान लेती तो हर बार तो ये सवाल आप नहीं खड़ा करते ना। तो दोनों मुद्दे हैं और अभी तो वहां की राजनीति केवल मराठा आंदोलन, मराठा आरक्षण के साथ ही नहीं, बहुत सारी चीजें वहां चल रही है। ओबीसी को भी मसला बड़ा चल रहा है जिसको लेकर छगन भुजबल का जिक्र यहाँ पर किया गया। अभी तो शरद पवार साहब को ध्यान रखना है, पार्टियों का जितना आवाजाही होनी है वो भी बहुत बड़ा मुद्दा है। मुझे लगता है इस विधानसभा चुनावों में इस अनशन का कोई बड़ा असर पड़ेगा राजनीतिक तौर पर, मुझे नहीं लगता बड़ा असर नहीं पड़ेगा। विजय त्रिवेदी जी कह रहे हैं, लेकिन एक बात जरूर है, ओबीसी वर्सेस मराठा आरक्षण की जो रस्साकशी है वो जरूर इन चुनाव में दिखाई देती रहेगी। अब